हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है H2O स्टडी चैनल में। देखिए, हम लोग का लेक्चर चल रहा था फंक्शन का। फंक्शन को हम लोग बीच में ही छोड़े थे, जो जिसमें हम लोग 2-3 टाइप का फंक्शन पढ़े थे, नहीं 3 या 4 टाइप का फंक्शन पढ़े थे। और उसमें जो भी बचा हुआ पार्ट था वो हम लोग आगे पढ़ेंगे। जैसे इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे पैरामीट्रिक फंक्शन के बारे में, एक्सप्लिसिट फंक्शन के बारे में और इम्प्लिसिट फंक्शन के बारे में, प्लस में इवन फंक्शन क्या होता है, ऑड फंक्शन क्या होता है, और हर एक टाइप से क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे। ऐसे आप लोगों को मेन इवन फंक्शन और ऑड फंक्शन ही है, क्योंकि इवन फंक्शन और ऑड फंक्शन से आप लोगों को क्वेश्चन मिलेगा। लेकिन टाइप्स ऑफ फंक्शंस है तो फंक्शंस देखना बहुत जरूरी है, समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि आगे का जितना भी रहेगा सब इसी पे बेस्ड रहेगा। इसका आप लोगों को फंक्शन से रिलेटेड 2 लेक्चर पहले भी दिए थे, जिसमें फर्स्ट में हम लोग देखे थे कि फंक्शन किसको बोलते हैं, उससे हम लोग क्वेश्चन किए थे। फिर सेकेंड लेक्चर में देखे थे टाइप्स ऑफ फंक्शन देखे थे। इस लेक्चर में भी टाइप्स ऑफ फंक्शन ही देखेंगे। जैसे पिछले में हम लोग अलजेब्रिक फंक्शन किसको बोलते हैं, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन किसको बोलते हैं, लोगरिथम फंक्शन किसको बोलते हैं, प्लस में इनवर्स फंक्शन किसको बोलते हैं, ये सब सारा चीज हम लोग देख चुके थे। तो इसके बाद हम लोग आज इस वीडियो में कुछ सीखने की कोशिश करेंगे। साथ साथ आप लोगों को डिफरेंशिएशन का भी वीडियोज आप लोगों को सोच रहे हैं कि सारा चीजों लोग सारे एक पैरेलल में प्रोवाइड करवाए, तो डिफरेंशिएशन का भी लेक्चर आप लोगों को धीरे धीरे दिया जा रहा है, तो वहां से भी आप लोग देख सकते हैं। और सारा लेक्चर का प्ले लिस्ट बना देंगे हम, ठीक ना। तो प्ले लिस्ट में आराम से चले जाइएगा और वहां से आराम से देख लीजिएगा। आप लोगों को प्ले लिस्ट में आप लोगों को कोई कठिनाइयां नहीं होगी देखने में। और कभी कभी क्या होती है कि मान लेते हैं कि कोई वीडियोज में कुछ प्लस माइनस या में कुछ गलती भी हो जाती है, तो वो सब समझिएगा आप लोग, क्योंकि देखिए फ्लो में लिखते रहते हैं तो प्लस माइनस में कभी गलती हो जाती है, तो वो सब मैनेज करके आप लोग चलिएगा। लेकिन हाँ, एक चीज ध्यान रखिएगा, जो भी पढ़ाएंगे बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ और सही चीज पढ़ाएंगे, गलत चीज नहीं पढ़ाएंगे ना। और प्लस माइनस में अगर इधर उधर हो जाती है तो वो आप लोग उतना संभाल सकते हैं। मेन क्या चाहिए, मेन कॉन्सेप्ट चाहिए कि रियल में जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है। किसी कोई भी क्वेश्चन को सोल्यूशन करने का प्रोसेस क्या है, उस प्रोसेस को समझे। ऐसे तो प्रोसेस तो बुक में लिखा हुआ है, लेकिन समझे कैसे, ये सब मायने रखता है, ठीक ना। तो इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक। तो चलिए आज का लेक्चर में हम लोग देखते हैं पैरामीट्रिक फंक्शन क्या होता है। पैरामीट्रिक फंक्शन, देखिए पैरामीट्रिक फंक्शन मतलब जो पहले हम लोग अलजेब्रिक फंक्शन ये सब पढ़े ना, वही चीज सेम चीज आगे हम लोगों को मिलेगा। जैसे देखिए पैरामीट्रिक फंक्शन क्या है, जब हम लोग अभी तक फंक्शन क्या देखते थे कि y बराबर एफ ऑफ एक्स देखते थे, y बराबर एफ ऑफ एक्स, और अगर हम लोग को और क्या था, और मान लेते हैं कि y बराबर जी ऑफ एक्स, यही ना फंक्शन देखते थे। अभी तक हम लोग फंक्शन का कौन सा फॉर्मेट लिखते थे, y बराबर एफ ऑफ एक्स देखते थे हम लोग, और हम लोग क्या देखते थे, y बराबर जी ऑफ एक्स। इसी तरह का यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम लोगों को क्या है, यहाँ पे देखिएगा हम लोगों को केवल और केवल दो ही वेरिएबल रहता था, यानी y और x। लेकिन अगर हम लोगों को थर्ड वेरिएबल मिले, उसी को हम लोग बोलते हैं पैरामीट्रिक फंक्शन, ठीक ना। जैसे देखिए कभी कभी होता है ऐसा, बार बार देखने को मिलेगा नहीं, लेकिन डिफरेंशिएशन जब हम लोग सीखेंगे ना, तो डिफरेंशिएशन में हम लोगों को पैरामीट्रिक फंक्शन का भी डिफरेंशिएशन करने के लिए आएगा। ये सब फंक्शन है, ये सब फंक्शन को हम लोग डिफरेंशिएशन में डालेंगे, फिर इंटीग्रेशन में भी डालेंगे, तो ये सब समझिएगा। जैसे कि आप लोगों का डिफिनीशन लिखा हुआ है, नोट्स में लिखिएगा आराम से, ताकि आप लोगों का भी एक नोट्स तैयार हो जाए। देखिए लिखा हुआ फंक्शन में क्या है कि समटाइम्स इट इज मोर कन्वीनियंट टू एक्सप्रेस y एंड x बोथ इन टर्म ऑफ थर्ड वेरिएबल। कभी कभी ऐसा है, कभी कभी हम लोग ऐसा जरूरी पड़ता है कि जो x है और जो y है, क्या ऐसा थोड़ी ना कि y और x में ही रिलेशन केवल बन सकता है। हम लोग y को और x को हम लोग एक थर्ड पार्टी के साथ जोड़ेंगे। जैसे हम लोग क्या करते हैं, कोई भी एप्लीकेशन यूज करते हैं, कोई भी आप लोग मोबाइल ऐप यूज करते हैं, तो वो भी क्या होता है, वो भी एक थर्ड पार्टी होता है। कैसे कि एक हम है, मान लेते हैं हम यूजर है, और एक जो मोबाइल कंपनी वाली है, तो 2 है। और एक इसके अलावा क्या होता है कि थर्ड पार्टी जिसका हम लोग ऐप यूज कर रहे हैं, वो क्या हो जाता है, वो हो जाता है थर्ड पार्टी, ठीक ना। वही है यहाँ पे कि y बराबर एफ ऑफ एक्स तो हम लोग यूज कर ही रहे थे, लेकिन उसके साथ साथ एक हम लोग को जो थर्ड पार्टी आ जाता है, वो जो थर्ड पार्टी आ रहा है वही कहलाता है, और वो जो थर्ड पार्टी घुस रहा है ना, वही कहलाता है पैरामीट्रिक फंक्शन। वही देखिए y एंड x बोथ इन टर्म ऑफ a, y एंड x बोथ इन टर्म ऑफ ए थर्ड वेरिएबल। एक थर्ड वेरिएबल के रिस्पेक्ट में हम लोग y और x को लिखेंगे, सेट t
ये जो थर्ड वेरिएबल है उसको हम लोग क्या बोल दिए, जिसको हम लोग बोल दिए टी, ठीक। और दिस थर्ड वेरिएबल टी इज कॉल्ड पैरामीटर, और यही जो थर्ड वेरिएबल है टी ना, यही कहलाता है पैरामीटर। जैसे कि सच फंक्शन, ये इससे किस तरह का फंक्शन बन सकता है, जैसे देखिए y बराबर एफ ऑफ टी, यहाँ पे देखिए y बराबर एफ ऑफ टी हम लोग लिखते क्या थे, y बराबर एफ ऑफ एक्स को फंक्शन डाल देते, या नहीं तो y बराबर जी ऑफ एक्स फंक्शन बनाते थे, इसी तरह का फंक्शन बनाते थे। आप लोग देखिए कंपोजिट फंक्शन पढ़ाए थे, तो कंपोजिट फंक्शन में इसी तरह का था। कंपोजिट फंक्शन में क्या होता था, केवल y और x के बीच में ही रिलेशन मिलता था हम लोगों को। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे y बराबर t और x बराबर t, यहाँ देखिए y को t से हम लोग ले रहे हैं और यहाँ पे x को t से ले रहे हैं, यानी y और x है, ये दोनों सेम फंक्शन है, सेम मतलब कि एक ही साथ वाला फंक्शन है, साथ वाला। तो y बराबर एफ ऑफ टी, x बराबर जी ऑफ टी लिख सकते हैं। यही हम लोगों का क्या है, यही पूरा एक फंक्शन है, यही फंक्शन कहलाता है हम लोगों का क्या, पैरामेट्रिक फंक्शन। यहाँ पे देखिए ये जो थर्ड पार्टी है, यहाँ पे थर्ड पार्टी t, यही है हम लोगों का पैरामीटर है, इसी को हम लोग बोलते हैं पैरामेट्रिक फंक्शन। जैसे देखिए और इसको एग्जांपल लिख सकते हैं, x बराबर a cos थीटा, x बराबर a cos थीटा। यहाँ पे देखिए ये जो थीटा है ना, ये जो थीटा है ये एक्स्ट्रा है, जैसे अभी तक हम लोग y और x के ही बीच में रिलेशन देखे थे, लेकिन उसके अलावा जो हम लोगों को पैरामीटर मिल रहा है ना, और उससे जो हम लोग को एक फंक्शन तैयार हो रहा है ना, उसी को हम लोग पैरामीट्रिक फंक्शन बोलते हैं। या नहीं तो देखिए y बराबर a sin थीटा, y बराबर तो एक रिलेशन है, y x है, लेकिन इसके साथ साथ देखिए यहाँ पे हम लोग को थीटा मिल रहा है, ये जो थीटा यही है एक्स्ट्रा पैरामीटर, यानी थर्ड पैरामीटर, इसी को हम लोग बोलते हैं पैरामेट्रिक फंक्शन। ये पूरे को हम लोग बोलेंगे पैरामेट्रिक फंक्शन। और पैरामेट्रिक फंक्शन किसके चलते हो रहा है, इसमें एक थर्ड पार्टी घुस रहा है पैरामीटर थीटा, इसीलिए इसको हम लोग पैरामेट्रिक फंक्शन बोल दे रहे हैं। यहाँ पे टी है, टी भी एक थर्ड पार्टी है, इसको भी ये एक थर्ड पैरामीटर है, इसीलिए इसको हम लोग पैरामेट्रिक फंक्शन बोल रहे हैं। पैरामेट्रिक फंक्शन आई होप समझ में आ रहा होगा कि किसको बोलते हैं, जहां पे मतलब कि एक्स वाई के अलावा एक तीसरा पार्टी घुस जाए, थर्ड पार्टी, और वही जो थर्ड पार्टी होता है वही एक एक्स्ट्रा पैरामीटर आ जाता है, इसी को हम लोग बोलते हैं पैरामेट्रिक फंक्शन। और पैरामीटर मतलब क्या कि एक कोई नया ऑब्जेक्ट, नया कुछ साइन, वही है नया पैरामीटर, मतलब उसी को हम लोग बोलेंगे पैरामीटर, जो हम लोग जान रहे हैं उसके अलावा आ जाए। अब देखिए ये तो पैरामेट्रिक फंक्शन, इसको हम लोग ज्यादा डिटेल हम लोग देखेंगे जब डिफरेंशिएशन देखेंगे ना, तो वहां पे हम लोगों को सारा चीज देखने को मिलेगा पैरामीटर के बारे में। तो चलिए ये हो गया पैरामीटर। इसके बाद हम लोग का एक होता है एक्सप्लिट फंक्शन। देखिए एक्सप्लिट फंक्शन किसको बोलते हैं, एक्सप्लिट फंक्शन उसी को बोलेंगे ना जो हम लोग का अलजेब्रिक फंक्शन होता है। अलजेब्रिक फंक्शन में क्या था कि हम लोग को वहां पे डायरेक्ट दिया हुआ था, y बराबर को एक इक्वेशन रहता था, y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 9, ऐसे करके वहां पे डाला हुआ रहता था। लेकिन यहाँ पे क्या, वहां पे y बराबर दिया हुआ था, और यहाँ पे क्या सब एक सीरीज में मिलेगा, सब सीरीज में ही लिखा हुआ रहेगा, उसी को बोलते हैं हम लोग एक्सप्लिसिट फंक्शन। देखिए क्या बोल रहे हैं, इफ द वेरिएबल y इज एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ x, उसमें भी हम लोग वैसे ही करते थे, y एक फंक्शन रहता था जिसको हम लोग किसके रिस्पेक्ट में एक्सप्रेस करते थे, x के रिस्पेक्ट में एक्सप्रेस करते थे, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, इस तरह से हम लोग एक्सप्रेस करते थे। ये भी क्या है, ये भी एक हम लोगों का अलजेब्रिक फंक्शन है, यानी यहां से हम लोग बोल सकते हैं इसको y बराबर एफ ऑफ एक्स, इस तरह से वही है। वही बोलता है कि इफ द वेरिएबल y इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म ऑफ x एक्सप्लिसिटली, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ y बराबर एफ एक्स, है ना, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ y बराबर एफ एक्स। और यही फॉर्म में हम लोग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को भी लिखते थे, अलजेब्रिक फंक्शन को भी एक्सप्रेस करते थे, y बराबर एफ एक्स, देन द फंक्शन इज कॉल्ड एक्सप्लिसिट फंक्शन, और इसी को हम लोग बोलते हैं एक्सप्लिसिट फंक्शन। जैसे देखिए इसमें हम लोगों को ना डायरेक्ट नहीं मिलेगा, मतलब जो डायरेक्ट मिलता है ना उसको हम लोग अलजेब्रिक फंक्शन बोलेंगे, लेकिन जो इनडायरेक्ट वे में, जैसे देखिए यहाँ पे एक इक्वेशन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ, एक इक्वेशन ही फंक्शन है 2y माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 5, इसको हम लोग अलजेब्रिक फंक्शन नहीं बोल सकते, क्योंकि यहाँ पे देखिए y हम लोगों को नहीं दिया हुआ है, y निकालना होगा हम लोगों को, लेकिन ये इसको हम लोग कौन सा फंक्शन बोल सकते हैं, एक्सप्लिसिट फंक्शन बोल सकते हैं। अब यहाँ से हम लोग इसको सोल्यूशन करेंगे, y निकालेंगे तो वो हम लोग को y बराबर एफ ऑफ एक्स के फॉर्म में निकल जाएगा। जैसे देखिए ये तो अलजेब्रिक फंक्शन था, अगर इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, 2y बराबर सबको इधर ले जाएंगे, यानी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 5
बराबर 0 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 5। अब यहाँ से देखिए y बराबर निकालेंगे तो क्या मिलेगा 1/2, ये 2 इधर आ जाएगा, इधर क्या मिलेगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 5, ये बराबर 0 हट जाएगा यहाँ से ना। अब ये हम लोग को क्या मिला, y क्या है, देखिए y क्या है, x का एक फंक्शन है, y यानी x का कुछ वैल्यू रखेंगे तो y का वैल्यू हम लोग, y का रिजल्ट हम लोगों को निकलेगा। और यही क्या है, ये एक अलजेब्रिक फॉर्म का फंक्शन है, और यही जो अलजेब्रिक फॉर्म वाला ही होता है, इसी को हम लोग बोलते हैं एक्सप्लिसिट फंक्शन। ठीक, आई होप समझ में आ रहा होगा। नहीं, कभी कभी ये डायरेक्ट भी देखने को मिल सकता है, जैसे डायरेक्ट देखने को मिल सकता है y बराबर cos x, y बराबर sin x, इस तरह से भी देखने को मिल सकता है। तो इसको भी हम लोग एक्सप्लिसिट फंक्शन बोल सकते हैं। लेकिन ये ध्यान रखिएगा, वेरिएबल है और ये एक्सप्रेस क्या रहेगा, y इज एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ x। y का जो भी वैल्यू रहेगा उसको केवल और केवल x के टर्म में ही एक्सप्रेस किया हुआ रहेगा। जैसे कि x के टर्म में y बराबर cos x के टर्म में एक्सप्रेस है, 2y बराबर यहाँ देखिए सब सारा चीज x के ही टर्म में एक्सप्रेस है, इसके अलावा और किसी भी टर्म में ये एक्सप्रेस नहीं रहेगा। वही लिखा हुआ है, इफ द वेरिएबल y इज एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ x एक्सप्लिसिटली, यानी केवल और केवल x के टर्म में एक्सप्रेस किया हुआ रहेगा, वही कहलाता है एक्सप्लिसिट फंक्शन। और एक देखिए, एक होता है इम्प्लिसिट फंक्शन। इम्प्लिसिट फंक्शन क्या होता है, इम्प्लिसिट फंक्शन होता है ना कि ये जो x और y है वो दोनों साथ साथ एक्सप्रेस किया हुआ रहेगा। जैसे अगर इसका डेफिनेशन लिखना है तो हम लोग डेफिनेशन लिख सकते हैं इसका, इफ द, और इसमें ध्यान रखिएगा, इसमें तो ये तो ठीक है, ये एक्सप्रेस है दोनों साथ में, इसको हम लोग अलग अलग कर ले रहे हैं, लेकिन ये ना, ये जो एक्सप्रेशन होगा ना, ये इसको हम लोग अलग अलग सेपरेट नहीं कर सकते। जैसे देखिए, इसका अगर डेफिनेशन लिखना है तो लिख सकते हैं हम लोग, इफ द वेरिएबल वेरिएबल मतलब वही जो एक्स वाई जेड ए बी सी डी, वही है वेरिएबल। इफ द, एक होता है वेरिएबल, एक होता है कांस्टेंट, तो ये वेरिएबल है जिसका वैल्यू चेंज होते रहता है। इफ द वेरिएबल x एंड y, इफ द वेरिएबल x एंड y आर नोट, आई होप दिख रहा होगा आप लोगों को, आर नोट सेपरेटेड टू ईच अदर, इस दोनों को हम लोग क्या कर सकते हैं, अलग अलग सेपरेट नहीं कर सकते हैं। आर नॉट सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर, लिख दीजिए फ्रॉम ईच अदर, इस दोनों को एक दूसरे, मतलब दोनों एक दूसरे के साथ कनेक्ट रहेगा, इस दोनों को हम लोग अलग अलग फॉर्म में एक्सप्रेस कर ही नहीं सकते हैं। एंड दिस फंक्शन इज इन फॉर्म ऑफ, और इस फंक्शन का फॉर्म किस तरह का रहेगा, दिस फंक्शन FUNCT दिस फंक्शन इन फॉर्म ऑफ एफ ऑफ एक्स और वाई के फॉर्म में रहेगा। ध्यान रखिएगा, एफ ऑफ एक्स, अभी तक हम लोग क्या देखते थे, अभी तक हम लोग देखते थे फंक्शन में एक वैल्यू रखा था, लेकिन ये इस फॉर्म में दिखेगा, फंक्शंस ऑफ एक्स और वाई, यानी इनपुट के जगह पे एक्स और वाई दोनों का वैल्यू हम लोगों को पुट करना होगा। वही है हम लोगों का इम्प्लिसिट फंक्शन, ठीक ना। इतना बराबर 0, इट इज कॉल्ड implicit function। It is called implicit, IMPLICIT, implicit function। एग्जाम्पल क्या हो सकता है इसका, देखिए एग्जाम्पल हो सकता है इसका, क्या हो सकता है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर बराबर 0। देखिए एक फंक्शन है जो क्या एक्स और वाई दोनों के टर्म में है, एक्स और वाई दोनों के टर्म में है, और इस दोनों को हम लोग क्या कर रहे हैं, इस दोनों को देखिए एक्स एंड वाई आर नॉट सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर, और एक्स और वाई को हम लोग अलग अलग फॉर्म में इसमें हम लोग ब्रेक नहीं कर सकते हैं, ठीक ना। तो ये क्या है, ये एक तरह का इम्प्लिसिट फंक्शन का एग्जाम्पल है। और क्या एग्जाम्पल हो सकता है इम्प्लिसिट फंक्शन का,
और हम लोग को क्या हो सकता है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब बराबर 3aXy। इस तरह से भी एग्जाम्पल हम लोग दे सकते हैं। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, यहाँ पे भी देखिए अलग अलग सेपरेट करने का मतलब कि एक्स का कुछ वैल्यू होना चाहिए, जैसे ये सब था हम लोग को वाई और एक्स अलग अलग सेपरेट फॉर्म में है, लेकिन यह सब साथ में एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब बराबर 3aXy। ये सब क्या, जहां इस तरह का फंक्शन दिखे उसको हम लोग इम्प्लिसिट फंक्शन बोलेंगे। आयो पैरामेट्रिक फंक्शन, एक्सप्लिसिट फंक्शंस और इम्प्लिसिट फंक्शंस के बारे में समझ में आया होगा, कुछ समझ में आया होगा। अगर ज्यादा नहीं समझ में आया होगा तो फिर से एक बार रिपीट करके देखिएगा, जरूर और थोड़ा सा समझ में आएगा। अब हम लोगों का है एक ऑड फंक्शन है और जो इवन फंक्शन है, जो सबसे इंपॉर्टेंट है फंक्शन का टॉपिक में। तो हम लोग देखते हैं कि ऑड फंक्शन किसको बोलते हैं और इवन फंक्शन किसको बोलते हैं, और उससे हम लोगों को किस किस तरह से क्वेश्चन बन सकता है। देखिए अब हम लोग समझते हैं कि ऑड फंक्शन किसको बोलते हैं और इवन फंक्शन किसको बोलते हैं, ठीक ना। ऑड फंक्शन और इवन फंक्शन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक ना। तो देखिए सबसे पहला हम लोग दोनों को एक दूसरे के साथ कंपेयर करेंगे। इवन फंक्शन लेकिन है अलग अलग, ठीक ना। एक होता है इवन फंक्शन होता है और एक होता है इधर लिखते हैं ऑड फंक्शन। दोनों को अच्छे से समझिएगा। ऑड फंक्शन, इसी से क्वेश्चन हम लोगों को बनाएगा। जैसे कि दोनों में एक कोई हम लोगों को फंक्शन दिया हुआ है। फंक्शन मतलब कि एक जनरल फंक्शन है y बराबर एफ ऑफ एक्स, हम लोगों को क्या एक है फंक्शन है। और ऑड में भी कोई हम लोगों को एक फंक्शन दिया हुआ है y बराबर एफ ऑफ एक्स। अब देखिए यहां तक तो दिया हुआ है दोनों का y बराबर एफ ऑफ एक्स, y बराबर एफ ऑफ एक्स, यहां तक ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, इफ, ध्यान रखिएगा। अब लिखते हैं थोड़ा सा इफ, ऐसा चलो अभी मत हम क्या लिखते हैं थोड़ा सा यहाँ पे इफ अगर हम लोग एफ ऑफ माइनस एक्स, ध्यान रखिएगा, यदि एफ ऑफ इनपुट के जगह माइनस एक्स डाल रहे, अगर एफ ऑफ माइनस एक्स बराबर हम लोगों को एफ ऑफ एक्स मिले, ध्यान रखिएगा यहाँ पे अगर y बराबर एफ ऑफ एक्स हम लोगों को कोई फंक्शन दिया हुआ है, y बराबर एफ ऑफ एक्स फंक्शन दिया हुआ है, अगर हम लोग को अगर इनपुट के रूप में अगर हम लोग एफ ऑफ माइनस एक्स बराबर इनपुट डाले माइनस एक्स, तो हम लोगों को प्लस के फॉर्मेट में मिले एक एफ ऑफ एक्स, देन एफ ऑफ एक्स इज ए इवन फंक्शन। समझ में तो नहीं आया होगा, अभी समझाते हैं पहले, और पहले इसको भी देख लेते हैं, ऑड फंक्शन को भी देख लेते हैं। अगर हम लोग को जैसे y बराबर एफ ऑफ एक्स दिया हुआ, यहां पे भी हम लोग क्या करते हैं यहां पे भी इफ अगर हम लोग एफ ऑफ माइनस एक्स बराबर, ध्यान रखिएगा, इफ एफ ऑफ माइनस एक्स बराबर अगर हम लोगों का रिजल्ट आ रहा है माइनस एफ ऑफ एक्स, देखिए y बराबर एफ ऑफ एक्स था, तो हम लोग यहाँ इनपुट में क्या डाले, एफ बराबर माइनस एक्स, यानी माइनस डाले यहाँ पे। और जब माइनस डाले तो हम लोग का जो रिजल्ट निकलेगा, अगर माइनस एफ ऑफ एक्स निकलेगा, तो देन ये जो फंक्शन है एफ ऑफ एक्स फंक्शन इज ए ऑड फंक्शन। अब ये समझते हैं कि ये इवन और ऑड का खेल क्या चल रहा है। जैसे देखिए y बराबर एक कोई हम लोग को क्या दिया हुआ है, फंक्शन दिया हुआ है। मान लेते हैं यहाँ पे y बराबर हम लोग को एक फंक्शन दिया हुआ है, क्या y बराबर एक फंक्शन दिया हुआ है cos x, ठीक, और y बराबर एक फंक्शन दिया हुआ है cos x। हम लोग क्या करते हैं, यानी y बराबर, चलो जी, y बराबर एफ ऑफ एक्स बराबर एक हम लोग को फंक्शन दिया हुआ है cos x। हम लोग यहाँ पे क्या डालेंगे, हम लोग को क्या पुट करना है, हम लोगों को इनपुट के रूप में माइनस एक्स पुट करना है। हर एक जगह ध्यान रखिएगा, इनपुट के रूप में माइनस एक्स पुट करना है। अगर हम लोग इफ चेक करते हैं ये जो फंक्शन है ऑड फंक्शन है या इवन फंक्शन है, तो ऑड ऑफ फंक्शन इवन फंक्शन चेक करने के लिए हम लोग क्या डालते हैं, दोनों में ध्यान रखें, दोनों में इनपुट के तौर पे हम लोग माइनस एक्स डालते हैं, इनपुट के तौर पे माइनस एक्स डालते हैं, लेकिन आउटपुट के अनुसार हम लोग उसका रिजल्ट तय करते हैं कि वो इवन फंक्शन होगा कि ऑड फंक्शन होगा। अगर हम लोग यहाँ पे इनपुट में माइनस एक्स डाले, इनपुट में माइनस एक्स डाले, अगर आउटपुट में हम लोगों को प्लस वैल्यू दे रहा है, आउटपुट में हम लोगों को प्लस वैल्यू दे रहा है तो इवन फंक्शन कहलाएगा। अगर आउटपुट में हम लोगों को माइनस वैल्यू दे रहा है तो हम लोगों को कौन सा फंक्शन कहलाएगा, ऑड फंक्शन कहलाएगा। जैसे देखिए एक एग्जांपल दिए है, y बराबर एफ ऑफ एक्स एक फंक्शन है, एफ ऑफ एक्स बराबर कॉस एक्स है। हमेशा ध्यान रखना है इनपुट में माइनस एक्स ही रखना है, इसके अलावा और कुछ नहीं रख सकते हैं, ठीक ना, माइनस के फॉर्म में रखना।
अगर यहाँ पे एफ ऑफ माइनस एक्स रखें, ध्यान रखिएगा इनपुट में माइनस एक्स डाल रहे हैं तो यहाँ पे भी क्या होगा, यहाँ पे भी कॉस ऑफ माइनस एक्स डालना होगा, एक्स के जगह इनपुट में माइनस एक्स तो माइनस एक्स यहाँ पे भी डालना होगा। और कॉस ऑफ माइनस एक्स बराबर क्या होता है, कॉस ऑफ माइनस एक्स बराबर होता है हम लोगों का कॉस एक्स। तो देखिए कॉस ऑफ एक्स बराबर क्या होता है, कॉस एक्स। और कॉस एक्स बराबर हम लोगों को क्या दिया हुआ था, कॉस एक्स बराबर एफ ऑफ एक्स दिया हुआ था, यानी हम लोगों को क्या मिला, एफ ऑफ माइनस एक्स बराबर फिर से हम लोगों को कॉस एक्स बराबर एफ ऑफ एक्स ही मिल गया। तो हम लोगों को क्या मिल गया, फिर से एफ ऑफ एक्स ही मिल गया। यानी हम लोगों को क्या मिल रहा है कि अगर एफ ऑफ माइनस एक्स बराबर प्लस एफ ऑफ एक्स मिले तो जो भी फंक्शन हम लोगों को दिया हुआ है y बराबर एफ ऑफ एक्स बराबर कॉस एक्स, तो दिस फंक्शन इज नॉन एज इवन फंक्शन। तो यानी दिस फंक्शन इज इवन फंक्शन, यानी यहां से हम लोग को दिस इज इवन फंक्शन लिख सकते हैं। इसी तरह से हम लोग इसको चेक करते हैं, यानी हम लोग को फंक्शन क्या दिया हुआ है, y बराबर एफ ऑफ एक्स बराबर हम लोग को एक फंक्शन दिया हुआ है क्या, साइन एक्स दिया हुआ है। यहाँ पे चेक करते हैं, इनपुट के जगह पे हम लोग क्या डालेंगे, एफ ऑफ माइनस एक्स बराबर हम लोग को क्या यहाँ डलाएगा, साइन माइनस एक्स डालेंगे यहाँ पे, तो हम लोग को क्या मिलेगा, साइन माइनस एक्स बराबर माइनस साइन एक्स। ये सब ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ाए हैं, ट्रिग्नोमेट्री वाला लेक्चर देखिएगा तो समझ में आ जाएगा वहां से कि कैसे यहाँ से माइनस निकाले तो प्लस हुआ, यहाँ से माइनस निकालेंगे तो ये क्या देगा, माइनस फॉर्मेट में देगा, माइनस साइन एक्स ही देगा। और देखिए साइन एक्स बराबर क्या है हम लोग को, यहाँ पे साइन एक्स बराबर एफ ऑफ एक्स, यानी हम लोगों को यहाँ लिख सकते हैं माइनस साइन एक्स बराबर एफ ऑफ एक्स। तो देखिए हम लोगों को क्या था यहाँ पे, एफ ऑफ माइनस एक्स बराबर हम लोग को क्या निकला, माइनस एफ ऑफ एक्स। इस जगह पे ध्यान रखिए, यानी एफ ऑफ जब माइनस एक्स इनपुट के रूप में डाले तो हम लोग को क्या रिजल्ट निकल रहा है, माइनस एफ ऑफ एक्स, यानी माइनस साइन एक्स। साइन एक्स बराबर एफ ऑफ एक्स है, तो यही माइनस एफ ऑफ एक्स ही क्या बता रहा है हम लोगों को, यहाँ पे देखिए यदि एफ के अंदर माइनस एक्स इनपुट डालें, अगर आउटपुट हम लोगों को माइनस एफ ऑफ एक्स देगा, तो ये जो फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, वो जो फंक्शन है वो कौन सा फंक्शन है, ऑड फंक्शन है। यानी y बराबर एफ ऑफ एक्स बराबर साइन एक्स, देखिए किस तरह का फंक्शन है, ये एक दिस इज ऑड फंक्शन। तो आप लोगों को इसी तरह से दे देगा इक्वेशन, दे देगा और आप लोगों को चेक करने के लिए बोलेगा कि ऑड फंक्शन है या फिर इवन फंक्शन। अभी और एग्जांपल लेते हैं, तो फिर और एग्जांपल लेते हैं तो और चेक करते हैं कि ऑड फंक्शन और इवन फंक्शन हम लोग को और किस तरह से देगा। जैसे इसको मिटा रहे हैं, ये वाला रखते हैं ताकि हम लोगों को पता चले। जैसे एक और फंक्शन लेते हैं, मान लेते हैं कि y बराबर एफ ऑफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर एक कोई फंक्शन है। इस फंक्शन को चेक करते हैं कि ये ऑड फंक्शन है या इवन फंक्शन है। तो कैसे ये चेक होगा, हम लोग को चेक होगा एफ ऑफ माइनस एक्स इनपुट डालेंगे, और जब माइनस एक्स इनपुट डालें तो इन्हों हम लोग को क्या डालना होगा, माइनस एक्स का होल स्क्वायर रखना होगा। और माइनस एक्स का होल स्क्वायर हम लोग को क्या देता है, प्लस एक्स स्क्वायर देता है। और प्लस एक्स स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर बराबर क्या मिला, एफ ऑफ एक्स, यानी हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे एफ ऑफ एक्स। तो फिर से हम लोग को क्या मिला, एफ ऑफ माइनस एक्स बराबर हम लोग को रिजल्ट क्या निकल रहा है, एफ ऑफ एक्स, यानी दिस इज, ये जो एफ ऑफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर ये क्या है, ये इवन फंक्शन है। ठीक, अभी और एग्जांपल ले लेके देखते हैं। अब जैसे देखिए इसको में देखते हैं, इसी तरह से ना अभी हम क्वेश्चन भी करेंगे तो वहां से भी चेक करने की कोशिश करेंगे कि कौन सा ऑड फंक्शन है और कौन सा इवन फंक्शन है। जैसे एक एग्जांपल हम लोग लेते हैं, ये याद रखिएगा, एफ ऑफ माइनस एक्स बराबर माइनस एफ ऑफ एक्स मिले तो ऑड, और एफ ऑफ माइनस एक्स बराबर प्लस एफ ऑफ एक्स मिले तो ये इवन। प्लस लिखते नहीं, जैसे एक और इक्वेशन है यहाँ पे, क्या आप लोग का बुक में बहुत सारा क्वेश्चन होगा, वहां से बनाइएगा। वाई बराबर एफ ऑफ एक्स बराबर हम लोग को क्या दिया हुआ है, यहाँ पे एक इक्वेशन है, क्या है, एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये एक हम लोग का इक्वेशन है। अब इसको चेक करना है कि ये ऑड फंक्शन है या इवन फंक्शन है, तो चेक करते हैं, क्या दिक्कत है, चेक करते हैं। सॉल्यूशन लिखेंगे, सॉल्यूशन हम लोग क्या लिखेंगे, हम लोग जानते हैं कि अगर एफ ऑफ माइनस एक्स पुट करने के बाद अगर माइनस एफ ऑफ एक्स रिजल्ट आ रहा है तो दिस इज क्या हो जाएगा, दिस इज ऑड फंक्शन हो जाएगा, ऑड फंक्शन।
ठीक। और अगर ये नहीं आ रहा है यानी यहाँ प्लस आ रहा है तो फिर इवन फंक्शन होगा। चेक करते हैं इसमें एफ ऑफ माइनस एक्स इनपुट डाल रहे हैं तो यहाँ पे भी क्या डालना होगा, एक्स की जगह माइनस एक्स डालेगा डिवाइडेड बाय यहाँ क्या डालेगा 1 प्लस एक्स की जगह पे क्या डालेगा माइनस एक्स का होल स्क्वायर। हम लोगों को क्या मिलेगा माइनस एक्स डिवाइडेड बाय नीचे 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर एंड प्लस यहाँ पे होगा प्लस, क्योंकि ये तो स्क्वायर है, स्क्वायर और इवन इवन है, यहाँ पे ऑड रहता तो माइनस में जाता, इवन है यानी 1 प्लस एक्स स्क्वायर ही मिलेगा। देखिए ये हम लोग को क्या मिल रहा है, माइनस अपना बाहर निकालिए तो हम लोग को क्या मिलेगा एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। आई होप दिख रहा होगा आप लोग को। सबको दिख रहा है? तो देखिए यहाँ पे माइनस एक्स बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर यही था, एक्स बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर इतना बराबर क्या है एफ ऑफ एक्स। तो हम लोगों को लिख सकते हैं यहाँ माइनस एफ ऑफ एक्स, यानी देखिए एफ ऑफ माइनस एक्स बराबर हम लोग को क्या निकल रहा है, एफ ऑफ माइनस एक्स बराबर हम लोगों को निकल रहा है माइनस एफ ऑफ एक्स बराबर माइनस एफ ऑफ यानी एक्स। तो ये हम लोगों का जो फंक्शन दिया हुआ था एफ ऑफ एक्स बराबर एक्स बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये किस तरह का फंक्शन है, ये एक ऑड फंक्शन है, समझे। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा इवन फंक्शन और ऑड फंक्शन में क्या डिफरेंसेस है। बेसिक यही था, अब इससे जितना भी है आप लोगों को क्वेश्चंस बनेगा। अब जैसे देखिए एक और लेते हैं, अब हम लोग को ये तो पता चल गया कि ये ऑड है, ये ऑड है और ये इवन है। अब हम लोग अननोन इक्वेशन लेते हैं और उसको चेक करके देखते हैं, क्योंकि देखिए दोनों में तो इनपुट सेम सेम रखना, इनपुट तो कुछ अलग रखना नहीं है। यानी एफ ऑफ माइनस एक्स इनपुट डालेंगे, अगर प्लस में निकल रहा है तो इवन फंक्शन है और अगर माइनस में दे रहा है तो ऑड फंक्शन है, ठीक। अब मिटाते हैं और हम लोग एक अननोन कोई फंक्शन लेते हैं और उसको चेक करते हैं कि वो इवन फंक्शन है या फिर ऑड फंक्शन है। हम आप लोगों को क्वेश्चन भी देंगे, उसको भी आप लोग जरूर बनाइएगा। जैसे एगो कोई फंक्शन दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स बराबर हम लोगों को फंक्शन दिया हुआ है एक्स प्लस साइन एक्स माइनस एक्स क्यूब, ये एक हम लोगों को क्या है फंक्शन। अब इसको चेक करके बताइए तो ये ऑड फंक्शन होगा तो इवन फंक्शन। जैसे देखिए क्या होगा, अगर हम लोग एफ ऑफ माइनस एक्स इनपुट डालेंगे, अगर माइनस एफ ऑफ एक्स निकल रहा है तो ये हम लोग का ऑड फंक्शन देगा, ठीक। और इनपुट एक और क्या आता है एफ ऑफ माइनस एक्स बराबर अगर हम लोग को प्लस एफ ऑफ एक्स दे तो ये आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो अब इसको चेक करते हैं, दोनों में इनपुट सेम सेम डालना था तो डालते हैं एफ ऑफ माइनस एक्स। यहाँ पे क्या डलाएगा, एक्स की जगह माइनस एक्स डलाएगा प्लस साइन एक्स की जगह माइनस एक्स डलाएगा माइनस यहाँ का डलाएगा माइनस एक्स का क्यूब होगा। क्या यहाँ पे लिखेंगे माइनस एक्स लिखेंगे। देखिए साइन माइनस थीटा बराबर क्या होता है माइनस साइन थीटा, यानी माइनस बाहर ही आ जाता है। तो यहां से क्या होगा माइनस साइन थीटा हो जाएगा। यहाँ पे देखिए यहाँ पे तो माइनस एक्स क्यूब ही होगा क्योंकि माइनस एक्स के पावर 3 है, ये अपना माइनस माइनस में रहेगा और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा माइनस एक्स क्यूब। तो देखिए ये माइनस एक्स क्यूब हो जाएगा और माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा, यानी माइनस एक्स माइनस साइन एक्स माइनस माइनस प्लस एक्स क्यूब हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से देखिए माइनस माइनस यहाँ से माइनस कॉमन निकालते हैं बाहर, तो माइनस कॉमन निकालेंगे बाहर तो अंदर क्या मिलेगा एक्स बचेगा, यहाँ पे क्या बचेगा प्लस, यहाँ मिलेगा साइन एक्स, यहाँ प्लस है तो माइनस बाहर निकाले तो यहाँ माइनस हो जाएगा एक्स क्यूब होगा, ठीक है। अब देखिए तो एक्स प्लस साइन एक्स माइनस एक्स क्यूब, एक्स प्लस साइन एक्स माइनस एक्स क्यूब यानी इतना बराबर क्या था हम लोग को फंक्शन था। तो इतना बराबर हम लोग लिख सकते हैं फंक्शन एफ ऑफ एक्स और इसके पीछे माइनस माइनस, यानी क्या हम लोग को मिल रहा है एफ ऑफ माइनस एक्स बराबर माइनस एफ एक्स। यही हमको चेक करना था, यानी एफ ऑफ माइनस एक्स बराबर माइनस एफ ऑफ एक्स मिला, यानी दिस इज ऑड फंक्शन। ये जो है ये वाला जो फंक्शन था वो क्या है दिस इज ऑड फंक्शन। और इसी तरह से आप लोगों को लॉगरिथम का भी लॉग भी घुसा घुसा के दे देगा। जैसे एक लॉग वाला भी हम आप लोगों को बता देते हैं, लॉग वाला भी घुसा देगा तो फिर वहां पे भी चेक करना होगा आप लोगों को कि ये ऑड फंक्शन है या इवन फंक्शन है। जैसे एक और क्वेश्चन है एफ ऑफ एक्स बराबर हम लोगों को क्या दिया हुआ है लॉग, यहाँ पे दिया हुआ एक्स प्लस अंडर रूट
1 प्लस एक्स स्क्वायर। इस तरह का एक कोई फंक्शन है। अब हमको क्या करना है, इसको चेक करना है कि अब ये ऑड फंक्शन है कि इवन फंक्शन है। तो कैसे हम लोग चेक करेंगे, तो बस वही पुट करके देखना। अगर इसको मिटाते हैं, इसको मिटाएंगे ना तो स्पेस बनेगा। तो ये इसी तरह से आप लोगों को क्वेश्चन दे देगा कि ऑड है इवन है, आप अपना चेक करके बताइए। इसको डालते हैं यहाँ पे इनपुट के रूप में एफ ऑफ माइनस एक्स इनपुट डालेंगे तो हम लोग को क्या मिलेगा, यहाँ पे देगा लॉग देगा माइनस एक्स देगा प्लस अंडर रूट, यहाँ पे क्या देगा 1। यहाँ से तो अगर माइनस एक्स का स्क्वायर करेंगे तो प्लस में दे देगा, यानी ये सेम रहेगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यही रहेगा एफ ऑफ एक्स बराबर लॉग इतने। यही क्वेश्चन था ना। हाँ यही था, यही है क्वेश्चन। इसको हम लोग सोल्यूशन करते हैं। देखिएगा, आराम से देखिएगा, गलती होगा तो आप लोग भी चेक कीजिएगा, कहीं गलती माइनस प्लस में होगा। जैसे एफ ऑफ ए माइनस ये, ठीक है, इसको सोल्यूशन करते हैं। लॉग देखिए, इसको पहले लिखते हैं अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इधर डालते हैं, ठीक। अब देखिए यहाँ पे अब इसको सोल्यूशन करने का कोई रास्ता बच रहा है, कोई रास्ता बच रहा है। लॉग यहाँ पे होगा, देखिए कोई रास्ता नहीं दिख रहा है ना, तो ये लग रहा है कि रेशनलाइजेशन करने से कुछ काम बनेगा इस। तो परिमेयीकरण करते हैं इसको, 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स गुने, यही से इसी को क्या करते हैं, रेशनलाइज करते हैं, यानी ऊपरी नीचे से मल्टीप्लाई करते हैं। 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस एक्स, ये रहेगा अपना, डिवाइडेड बाय रेशनलाइज करते फिर से 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ माइनस है तो प्लस एक्स हो गया रेशनलाइजेशन। अब ऊपर देखिए, ये a माइनस बी और ये प्लस बी के फॉर्मेट में आ गया। ये a माइनस बी, ये a प्लस बी के फॉर्मेट में। तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी मीन्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मेट आ जाएगा। तो यहां से करते हैं हम लोग, लॉग देखने को मिलेगा, यहाँ पे क्या दिखेगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर का, और अंडर रूट में है तो अंडर रूट से स्क्वायर कटेगा, तो हम लोगों को क्या मिलेगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर मिलेगा, माइनस अपना माइनस यहाँ पे दिखेगा एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय ये अपना यही फॉर्मेट दिखेगा, अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स ही दिखेगा, ठीक। अब देखिए यहाँ पे ये एक्स स्क्वायर से ये एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे हम लोग को क्या बचा, हम लोगों को यहाँ पे बचा लॉग 1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, इतना बचा। अब इतना के बाद इसको ना उठा के ऊपरे ले जाइए, ये वाला टर्म वहां के, हम लोग को क्या था ओरिजिनल ये वाला था ना, एक्स प्लस अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। हम लोग क्या किए, यहाँ एक्स की जगह इनपुट डाले थे, इस टर्म को नीचे से उठाकर, जैसे देखिए अगर कोई भी नीचे रहता है एक्स, ऊपरे ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स के पावर माइनस 1 के फॉर्मेट में आ जाएगा। तो ये टोटल उठाकर हम लोग ऊपरे ले जाते हैं, तो हम लोग को क्या मिलेगा, लॉग देखने को मिलेगा अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर देखने को मिलेगा, प्लस एक्स देखने को मिलेगा, और क्या देखने को मिलेगा माइनस 1 ऊपर देखने को मिलेगा। अगर इसको प्लस में लिखना है तो 1 डिवाइड के फॉर्मेट में लिख देंगे। अब देखिए वो फॉर्मेट होता है लॉग ए टू द पावर, अगर एन रहेगा तो एन क्या हो जाता है, पीछे आ जाता है, एन पीछे हो जाता है, एन ए एन लॉग ए हो जाएगा, बेस अपना 10 रहेगा, यहाँ पे भी माइनस पीछे आ जाएगा, तो माइनस 1 है तो माइनस 1 हो जाएगा पीछे, लॉग क्या दिखा अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ये देखिए तो लॉग अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर कुछ दिख रहा है, लॉग अंडर रूट एक्स प्लस 1, ये था अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स दिख रहा है ना, यानी इतना बराबर क्या है, इतना बराबर है एफ ऑफ एक्स, यानी जब इतना बराबर एफ ऑफ एक्स है तो इधर हम लोग को क्या था माइनस था। तो सोचिए कहां से चले थे, यहां से चले थे, और यहां जाके हम लोग को पता चल रहा है कि ये जो फंक्शन है ये ऑड फंक्शन है या इवन फंक्शन है। तो अगर कहीं पे भी हम लोग को एफ ऑफ माइनस, यहाँ पे हम लोग क्या रिजल्ट निकल रहा है, एफ ऑफ माइनस एक्स बराबर, एक बार में नहीं समझ में आएगा ना तो रिपीट करके देखिएगा,
एफ ऑफ माइनस एक्स बराबर हम लोग को रिजल्ट क्या निकल रहा है, माइनस एफ ऑफ एक्स, माइनस एफ ऑफ एक्स। और ये हम लोग को क्या बताता है, यही रिजल्ट हम लोग को देता है एफ ऑफ, अगर माइनस एक्स बराबर माइनस एफ ऑफ एक्स मिलेगा तो दिस फंक्शन इज ऑड फंक्शन, यानी दिस इज ऑड फंक्शन। ठीक ना, आई होप अब समझ में आ रहा हो। तो देखिए बहुत सारा ऐसा फंक्शन हम लोग को मिलेगा ना जो डायरेक्ट हम लोग को ये नहीं दिखाएगा ना, कि डायरेक्ट नहीं पता चलेगा कि वो ऑड फंक्शन है या इवन फंक्शन है, लेकिन ये देखिए पूरा सॉल्यूशन करने के बाद जाके हम लोग को पता चल रहा है कि वो ये हम लोग को क्या मिलेगा, ऑड फंक्शन है, यानी माइनस एफ ऑफ एक्स है। तो इसी तरह का क्वेश्चन मिलेगा, और अगर वैसा कुछ टाइप का क्वेश्चन आप लोग अपना अपना बुक में जरूर देखिएगा, बुक में भी सारा चीज देखने को मिलेगा। देखिए आप लोगों को 3 को हम HW दे रहा है, इसमें आप लोगों को ये बताना है ना कि फंक्शन ऑड है या फिर फंक्शन इवन है। जैसे देखिए आप लोगों को 3 क्वेश्चंस है, 3 क्वेश्चंस के बारे में आप लोगों को हम थोड़ा सा बता देते हैं। जैसे दिया हुआ हम लोग को इफ एफ ऑफ एक्स बराबर 4x टू द पावर 4 प्लस 3 cos x प्लस x sin x प्लस 1, ये है आप लोगों का इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन। ये आप लोगों को बताना है कि ये ऑड फंक्शन है या इवन फंक्शन है। ठीक, दूसरा एफ ऑफ एक्स बराबर cos x डिवाइडेड बाय 1 प्लस sin स्क्वायर x, ये आप लोगों को डिटरमाइन करके बताना है कि ये ऑड है या फिर इवन है। सब में इनपुट माइनस एक्स डाल के देखिएगा तो आप लोगों को खुद पता चल जाएगा। थर्ड हम लोग का क्या है, इफ एफ ऑफ एक्स बराबर x टू द पावर 3 प्लस 3 sin x प्लस x, दिस इज ऑड और इवन। यही 3 क्वेश्चन आप लोगों को HW रहेगा। तो आई होप अगर समझ में आ गया होगा कि फंक्शन की इवन फंक्शन क्या होता है, ऑड फंक्शन क्या होता है, तो आप लोग इसको आसानी से बना सकते हैं। और अगर नहीं आया होगा समझ में ना, तो एक बार फिर से रिपीट करके वीडियो देखिएगा, वहां से भी आप लोग को अच्छे से समझ में आ जाएगा। इसमें ना देखिए ये जो फंक्शन है इसमें कुछ कुछ और अलग टाइप का क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ठीक ना, तो जो अलग अलग टाइप का कुछ कुछ क्वेश्चन देखने को मिलेगा, एक इसका वीडियो और देंगे फंक्शन से रिलेटेड, जिसमें हम लोगों का क्या रहेगा ना कि उसमें केवल क्वेश्चन प्रैक्टिस रहेगा, अलग अलग टाइप का क्वेश्चंस रहेगा, जिसमें फुल्ली डिटेल से एकदम सारा क्वेश्चन सॉल्यूशन एक्सप्लेनेशन किया हुआ रहेगा। ठीक, तो आप लोग को फंक्शंस का लगभग जितना भी कॉन्सेप्ट था सारा कॉन्सेप्ट हम आप लोगों को दे चुके हैं। अब बचा थोड़ा सा क्वेश्चंस, तो क्वेश्चंस जो भी रहेगा उसको हम लोग प्रैक्टिस कर लेंगे। ठीक, बस इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। थैंक यू, बाय।